नमस्कार दोस्तों, मैं सीएचपी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम डेफिनेशन जानेंगे, एकदम सटीक डेफिनेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा जानते हैं, फिर क्षारक की जानते हैं, फिर लवण की डेफिनेशन जानते हैं। तो हम पहले अम्ल अम्ल होता क्या है। अच्छा, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अम्ल एक्चुअली में एसिड है। क्या है? एसिड। एसिड का मतलब होता है जो अम्लीय हो, यानी अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई कि आप पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि जिस पदार्थ का भी स्वाद खट्टा होगा वो अम्ल होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ जो अपने जली विलयन, जली मतलब उसको जल में अगर घोला जाए, अगर वो H+ आयन दे रहा है तो कहलाएगा अम्ल। यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली में कहते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है, यानी आर्हेनियस ने कहा कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एक हम अम्ल लेते हैं HCl, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए HCl को अगर हम जल में घोलेंगे, मान लीजिए हम HCl को जल में घोल दिए, H2O क्या है? जल है। जैसे हमने इसको जल में घोला, ये टूटेगा, एक तो हाइड्रोनियम आयन देगा, करेक्ट, और उसके बाद एक निगेटिव आयन Cl- देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? या फिर इसको अगर हम ये मान लें कि इसका जलीय विलयन ये जलीय अवस्था में है, तो भी अगर ये टूटेगा तो H+ देगा और ये फिर क्या देगा? Cl-। इसका जलीय विलयन ये देगा और ये डायरेक्ट जब टूटेगा तो ये H+ और Cl- देगा। तो अम्ल की डेफिनेशन यही होती है। अब आइए क्षार की डेफिनेशन देखते हैं कि क्षार एक्चुअली में कैसे डिफाइन करेंगे। क्षार को हम बेसिकली क्षारक कहते हैं, क्योंकि क्षारक जो होता है क्षार से अलग है। वह क्षारक जिसे जल में घोलने पर घुल जाए वह क्षार है, अदरवाइज सब क्या कहलाएंगे? क्षारक। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो क्षारक की डेफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे हैं कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल को बेसिकली OH- लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, करेक्ट। जैसे हम कहें कि NaOH का आप जानते हैं, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी इसी को कहते हैं। तो कास्टिक सोडा अगर टूटेगा अपने जलीय विलयन में, तो एक तो टूटेगा धनायन N+ में और दूसरा टूटेगा OH- में। तो वे पदार्थ जो OH- देते हैं ना, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। और जो क्षारक जल में घुलते हैं, जल में घुलनशील, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं?
क्षार कहलाते हैं, क्षार, उसे क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब आइए लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण किसे कहते हैं? अब लवण की डेफिनेशन देखिए। लवण जानते हैं बेसिकली किस प्रक्रिया में बनता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक्चुअली में है क्या कि अम्ल और अगर क्षार को मिलाया जाए, अम्ल और क्षारक को मिलाया जाए तो ये बनाता है लवण और जल, ये इतनी चीजें बनाता है। तो उदासीनीकरण में अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण। एक अम्ल लेते हैं HCl, एक क्षारक लेते हैं NaOH। जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये बनेगा NaCl, जो कि क्या है, ये साधारण नमक है, इसको हम लवण बोलते हैं, और एक बनेगा पानी। यही क्या है, इसमें लवण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्षार की डेफिनेशन क्या है, अम्ल की डेफिनेशन क्या है और लवण की डेफिनेशन क्या है। अम्ल क्या करते हैं कि अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन देंगे। क्षार क्या करते हैं, जो क्षारक होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको भी देख लीजिए। जो लवण होते हैं जैसे NaCl है, NaCl बेसिकली एक धनायन में टूटेगा Na+ में और एक ऋणायन में टूटेगा Cl- में। तो ये अम्ल है, ये भी अम्ल है। अम्ल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये कहाँ से आएगा, ये क्षार से आएगा। ये कहाँ से आएगा, अम्ल से आएगा। जैसे आपने देखा Cl- किससे आया था, अम्ल से। Na+ कहाँ से आया था, क्षारक से। तो जो लवण होता है अम्ल और क्षारक से बनता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।